ओके, शैल वी स्टार्ट? करें सब चहल पहल बंद, अब पढ़ाई में ध्यान, मूड ऑफ, कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। आप लोगों को याद है कल हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था? एक तो हमने बेसिक पढ़े थे, राइट, एंगल्स पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ा था। एंगल्स को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो डिग्री जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th-10th में, और कल हमने एक नया तरीका सीखा था, रेडियंस, राइट। हमने ये भी सीखा था कि डिग्री और रेडियंस में कन्वर्जन कैसे होता है, राइट। देयर आर टू फैक्टर्स, एक होता है अगर हमें डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में ऊपर एक पाई रहता है, राइट, तो उसका जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है पाई/180 रहेगा, ठीक है। और अगर रेडियंस को डिग्री में करना है तो 180/पाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पाई रिमूव करना है, ठीक है। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। सेकेंड थिंग, हमने एक और चीज़ ध्यान दिया था कि डिग्री जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें सब यूनिट्स हमने अब तक पढ़े नहीं थे, हमने सिर्फ डिग्री तक ही पढ़ा था, लेकिन उसके सब यूनिट होते हैं मिनट्स एंड सेकेंड्स, राइट। सो एक डिग्री अगर मुझे डेसिमल में मिलता है, जैसे कि 0.5 डिग्री मिलता है, तो इसको हम मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इज द फैक्टर टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट्स, ठीक है। और कहीं पे अगर मुझे 0.5 मिनट्स मिलता है तो उसको सेकेंड में कैसे करेंगे? बाय अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 60, ठीक है। दीज मिनट्स एंड सेकेंड्स आर यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, नॉट टाइम। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। हमें कभी भी डिग्री फाइनल आंसर इन फॉर्म्स ऑफ डेसिमल लिखना अलाउड नहीं है। हम सिर्फ डिग्री को अगर डेसिमल में आता है तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स अगर डेसिमल में आता है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स अगर डेसिमल में आता है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी राइट द आंसर। काफ़ी कन्वर्जन के क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आते, लेकिन जेई की बात करो, स्कूल में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आंसर्स हो सकते हैं जिसमें डेसिमल आए, सो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू डिग्रीज एंड मिनट्स, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कल? हमने ये पढ़ा था कि रेडियंस कैसे मेजर किया जाता है एक क्वाड्रेंट में। अगर हमारी ये 4 क्वाड्रेंट्स है, सो इफ यू गाइज रिमेंबर 1 रेडियन कितने के बराबर होता है? अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होता है। सो 1 रेडियन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिनिश होता है, 2 रेडियन सेकेंड क्वाड्रेंट में, 3 रेडियन भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, 4th आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 5th आता है 4th क्वाड्रेंट में, 5 रेडियन। ये कल हमने पढ़ा था, ये आप कभी भी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग व्हाट वी रेड यस्टरडे, ठीक है। थोड़ा और आगे देख लेते क्या क्या था। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, θ = L/R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल रिलेटेड फॉर्मूला है। अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर से कोई भी एंगल हमने सब्सटेंड किया है थीटा, और ये जो बाहर का आर्क है इसका लेंथ L है और रेडियस R है, देन θ = L/R। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, बेसिक फॉर्मूला। आप कई बार ये होगा कि आपको थीटा दिया हुआ है, L दिया हुआ है, R निकालना है, कई जगह होगा कि R दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, L निकालना है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी इसी टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल में भी आते हैं। तो ये क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मेरे पास एक क्लॉक है और मुझे बोला गया है एट 3 o'clock आवर हैंड एंड मिनट हैंड में कितना एंगल होता है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल है, ये ओके, ये आवर हैंड है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना लिया, चलो मिनट और बड़ा बना लेता हूँ। ये 3 पे है, ये 12 पे है, तो 90 डिग्री होगा 3 o'clock पे, इज दैट फाइन? 3:15 बजे यानी 3:15 को कितना एंगल होगा आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में? ये मेरा मिनट हैंड है, कितना होगा? नहीं, क्योंकि आवर हैंड आगे बढ़ चुका होगा,
हल्का सा आगे चला गया होगा 15 मिनट के हिसाब से। ये ऐसे तो नहीं होता है, ये अगर 3 है और ये 4 है तो जब तक 3:15 3:30 होगा आवर हैंड 3 पे ही रहेगा क्या? कभी देखा है घड़ी? जैसे 4 बजेगा वैसे एकदम से फटाक से 3 से 4 आ जाएगा आवर हैंड, ऐसे होता है क्या? धीरे 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 मूव करता है ना, ये ध्यान है ना। और मिनट तो मूव करता है, ये तो दिखता ही है, लेकिन आवर हैंड इतना स्लो मूव करता है कि रियलाइज नहीं होता, इसलिए 3:15 बजे 0 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, देयर इज अ वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। हम ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं कि 1 मिनट में आवर हैंड ½ डिग्री मूव करता है। कितना डिग्री मूव करता है 1 मिनट में? ½ डिग्री। ठीक है, और 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करेगा, आवर हैंड ½ डिग्री मूव करेगा। ठीक है, ये वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, मिनट हैंड मतलब 1 घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री मूव करता है। 1 घंटे में मिनट हैंड सिर्फ ऐसे वापस आ जाता है ना अपनी जगह पे, 12 पे है तो 1 घंटे बाद 12 पे वापस आएगा, यानी 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूव हो गया। तो 1 मिनट में कितना मूव हो गया? 360/60 यानी 6। तो ये आ जाता है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव हो गया। गॉट इट? आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है। बस ये वाला पॉइंट याद रखिए, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में हाँ, 1 आवर में नहीं, 1 मिनट में आवर हैंड 0.5 डिग्री घूमेगा। ठीक है, अगर आवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूमता है तो 60 मिनट्स में कितना घूमेगा? 30 डिग्री। ठीक है, मतलब अच्छा ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 आवर के बीच में कितने डिग्रीज होते हैं? 30 डिग्री, राइट। सो 1 घंटे में आवर हैंड 30 डिग्री मूव कर गया, मतलब 1 घंटा मूव कर गया। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 3:15 बजे का कितना डिफरेंस होगा? ठीक है, 3:15 बजे देखिए, मुझे पता है कि 15 मिनट लैप्स हो गया है 3:15 बजे 3 बजे से। हाँ, इनके बीच का जो एंगल हम कैसे मेजर करेंगे? हमेशा एक इजी तरीका होता है कि 12 o'clock को हम अपना बेस मानेंगे, हमेशा रेफरेंस पॉइंट। 12 o'clock से मिनट हैंड कितना मूव हुआ, 12 o'clock से आवर हैंड कितना मूव हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा 12 o'clock को हम बेस लेके मूव करेंगे। 3 बजे तक ये यहाँ पे था, 3:15 बजे एग्जैक्टली 15 मिनट आगे आ गया, यानी मिनट हैंड कितना मूव कर गया? 90 डिग्री। आवर हैंड 3 बजे यहाँ पे था, 15 मिनट में कितना मूव करेगा आवर हैंड? 15 मिनट्स इंटू 1 घंटे, 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है। ये पढ़ा हमने अभी, याद रहेगा ये 1 घंटे में 0.5, 1 मिनट में, सॉरी नॉट 1 घंटे में, आवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है। ठीक है, सो 15 मिनट में कितना मूव करेगा? 7.5, यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये 7.5 है। एक्चुअली ये आंसर इस केस में डायरेक्ट आ गया। ठीक है, 7.5 डिग्री इन दोनों आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच का डिफरेंस है। सर इन दोनों का डिफरेंस कैसे? इन दोनों का डिफरेंस कैसे? आइडियली कैसा होना चाहिए ना कि जब मिनट हैंड 12 में था और मिनट हैंड यहाँ पे पहुंचा तो 90 डिग्री कवर किया। ठीक है, आवर हैंड जब 12 पे था और आवर हैंड यहाँ पे पहुंचा 7.5 डिग्री फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये 90 प्लस 7.5 डिग्री होना चाहिए था, यानी 97.5 डिग्री। सो इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 97.5 माइनस 90 इक्वल टू 7.5। इस तरह से डिफरेंस आना चाहिए। इंसिडेंटली इस केस में क्या हुआ ना कि जो मिनट हैंड जहाँ पे फाइनल पोजीशन पे पहुंचा ना, वो आवर का इनिशियल पोजीशन था, इसलिए इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है, तुक्के से ऐसा हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 12 o'clock से ही निकालना पड़ेगा दोनों और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 12 o'clock इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। आप चाहे तो 1 o'clock भी रेफरेंस ले सकते हैं, बट 12 से करना बहुत आसान होता है मेंटली हमारे लिए, दैट्स व्हाई 12 का रेफरेंस है। गॉट इट? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसका। Find the angle between hour hand and the minute hand at 4:30 PM. ठीक है, 4:30 PM मतलब कि 12, 3, 6, तो 4 यहाँ पे आएगा, ये मेरा सेंटर है। 4:30 मिनट हैंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा 4:30 पे। ठीक है, और
अगर ये 4 है, ये 5 है, आवर हैंड ना 4:30 पे 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे एग्जैक्टली कहां पे आएगा वो जानने की भी जरूरत नहीं पोजीशन, दैट इज जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि 4:30 पे आवर हैंड 4 एंड 5 के बीच में आएगा। मुझे पता है कि 12 ओ क्लॉक से, जब 12 ओ क्लॉक पे मेरा मिनट हैंड था तो 4:30 तक कितना एंगल मूव किया होगा मिनट हैंड से, इतना एंगल, राइट। सो ये मैं थीटा एम ले लेता हूं। हाँ 180 इस केस में है, बट मैं इसको फिर भी फॉर्मूला से करूंगा। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमता है? 6 डिग्रीज। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्रीज घूमता है। ठीक है, 6 डिग्री तो 30 मिनट्स में कितना होगा? 180 डिग्री। ये समझ आया? पक्का? ये आवर हैंड का करता हूं। 1 मिनट में आवर हैंड कितना घूमता है? तो ये कितने मिनट हो गए? 20 और 2.5, 4 तक 20 मिनट्स हो गए, राइट। और उसके बाद 2.5 और 2.5 क्यों? क्योंकि देखिए 2.5 निकालने का ना ये भी तरीका है कि 30 मिनट्स में ये जो डिस्टेंस कवर होता है, पूरे जो 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, ये 30 मिनट्स में कवर करता है आवर हैंड। 30 मिनट्स में कवर करता है? नहीं सॉरी, 60 मिनट्स में कवर करता है। कोई भी एक घंटे का जो डिफरेंस है, आवर हैंड 60 मिनट्स में कवर करता है। ठीक है, सो 30 मिनट्स में कितना कवर करेगा? 2.5 मिनट्स। ठीक है, सो आवर हैंड का 12 ओ क्लॉक से जो डिफरेंस है वो है, यहां तक तो 20 हो गया और फिर 2.5 और ऐड हो गया, इतना मिनट्स का डिस्टेंस कवर किया। समझ आया? ठीक है, मिनट हैंड का ये डिस्टेंस समझ आया ना। मिनट हैंड 1 मिनट में 60 डिग्री घूमता है और टोटल 30 मिनट्स में 180 डिग्री हो गया। आवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूमता है, तो टोटल इसके मिनट्स कितने होंगे? 4:30 बजे कौन से पोजीशन पे होगा आवर हैंड, ये निकालना है। पोजीशन कहां पे होगा? 4 और 5 के एग्जैक्ट बीच में, यानी 2.5 मिनट का डिस्टेंस है। ठीक है, 4 कितने मिनट दूर है 12 से? 20 मिनट्स। तो 20 प्लस 20.5 तो 2.5। समझ आया ये सबको? तो 0.5 इंटू 22.5 हो गया। ये कितना आएंगे? ये कितना होगा? 225 11.25 डिग्री। पक्का 11.25 है? ठीक है, तो अब देखिए ये मेरा आवर्स का मूवमेंट है, ये मेरा मिनट्स का मूवमेंट है, ये मेरा आवर्स का मूवमेंट है। तो इनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 180 माइनस, नहीं 11.25 नहीं आएगा यार ये। अच्छा तुमने आंसर निकाला है 11.25? आई एम नॉट श्योर। जो 5 5 से 25, 5 2 से 10, 12, 5 2 से 10, 112.5 नहीं 100 एंड हाँ 2.5 कैसे है मैं फिर से बता दो, बट हैंग ऑन। पता क्या गड़बड़ हुई है? आवर्स 30 मिनट में इतना डिस्टेंस मूव किया आवर्स हैंड। ठीक है, जो 12 से लेके 4 है ये डिस्टेंस कितने मिनट में मूव किया? 4 आवर्स में। समझ? आवर हैंड ना 5 मिनट 60 मिनट में मूव करता है। ठीक है, 5 का जो गैप है 5 5 5 यानी 60 60 60 एंड 60 4 बार 240 प्लस 2.5 30 मिनट्स में होगा, राइट। मैं फिर से समझाता हूं, समझ आ गया क्या ये मैंने क्या गड़बड़ किया था? ठीक है, मैंने एग्जैक्टली ना आवर्स का टर्म मैंने मिनट्स में लिख दिया था, जो गलत है। मुझे एग्जैक्ट ये मिनट हैंड्स के हिसाब से लिखना था। 1 मिनट में आवर जो है 0.5 डिग्री घूमता है,
तो यहाँ तक 4 बजने में 240 मिनट, फिर और 30 मिनट्स ऐड होगा उसमें, क्योंकि 4:30 बज चुके, ठीक है। सो 240 प्लस 30 270, तो यहाँ पे 270 मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका आधा 135 एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है ये 135 है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, ठीक है। सो 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री। सो इनके बीच का जो गैप होगा 45 डिग्री का होगा। समझ आया? ये हम ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो बहुत आसान तरीका है, डायरेक्ट ये, लेकिन मैं वो जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्चुअली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि 7:20 AM का आ गया, इसमें आवर और मिनट का कैसे निकालेंगे आप ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक 30 है आपको पता है आधा मूवमेंट हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 20 हो जाएगा ना, या 15 हो जाएगा, या 17 हो जाएगा, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट यूज ही करना पड़ेगा। 6 डिग्रीज इन 1 मिनट फॉर मिनट हैंड, या तो 7:20 AM में आवर और मिनट में कितना डिफरेंस होगा बताइए। हो गया? आर यू इवन एबल टू प्रोसीड? समझ आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है? या या 100 720 को जो 7 का आवर का काट है ना, ये जो आर क्या बोलते हैं इसको, आर हैंड, थोड़ा सा 7 से आगे होगा, ठीक है। एग्जैक्टली कितना आगे होगा मैं जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ जान भी सकते हैं, एक्चुअली हम निकाल सकते हैं 20 मिनट्स में कितना मूवमेंट हुआ, ठीक है। और ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है ये 20 मिनट्स आगे है फॉर मिनट हैंड, ठीक है। सो मिनट हैंड का एंगल कितना होगा, 6 डिग्री इंटू 20, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, ठीक है। आर सैंड का कितना होगा, यहां तक 6 घंटे, 6 घंटे मतलब 360 डिग्री, ठीक है। फिर 7 बजे और 60 मिनट ऐड हो जाएगा, 420 मिनट्स हो गए, ठीक है। ये समझ आया? 7 घंटे में 420 मिनट्स हो गए। सर वो 180 के बाद वाला डिस्टेंस, 180 के बाद वाला डिस्टेंस, इसकी बात कर रहे हो क्या? हम जब 7 के लिए, ठीक है, अब मैं आवर हैंड का करूँ। हाँ, आवर हैंड दिमाग में रखिए, आवर हैंड 1 घंटे में 60 मिनट्स हो जाता है, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये मिनट्स बेस पे हो रहा है, आवर बेस पे नहीं हो रहा। इवन फॉर आवर हैंड हम मिनट बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो मेरा फैक्टर है ये मिनट का फैक्टर है, 1 मिनट में आवर हैंड 0.5 डिग्री मूव करता है। सो हमारा पूरा कैलकुलेशन मिनट पे होना चाहिए, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, डिग्री पर मिनट, ठीक है। सो इससे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो मिनट का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि 12 o'clock मेरा रेफरेंस पॉइंट है, हमें निकालना है कि 720 पे आवर हैंड जितना आगे है वो कितना मिनट में वहां पे पहुंचा है। आवर हैंड 12 से लेके 7 के थोड़ा सा आगे आवर हैंड कितने मिनट में पहुंचा है। सो 12 से लेके 1 कितने मिनट में पहुंचेगा आवर हैंड, 60 मिनट्स में। 12 से लेके 2 120 मिनट्स में। 12 से लेके 3 180 मिनट्स में, 16 to 3। देन
240 240 नहीं है, हाँ 4 4 क्या 6 3 18 6 4 24 6 4 6 4 6 5 30 300 360 मिनट्स 420 मिनट्स, यानी आवर हैंड 12 से लेके 7 420 मिनट्स में पहुंचेगा। नहीं समझे? उसके बाद 20 मिनट और एक्स्ट्रा, तो 420 मिनट्स जो था वो 7 बजे तक का है, ठीक है, प्लस इसमें और 20 कर दूंगा मैं, क्योंकि 720 का फाइंड करना है ना, तो 20 मिनट्स और कर दे। इसमें देखिए, इसलिए ये जो बीच का जो ये रेशियो हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमारे मिनट जो हम कैलकुलेट करें उसी में सारा कवर हो जाता है, ठीक है। सो दिस वुड बी हाफ ऑफ 440, दिस इज 220 डिग्रीज। तो आवर हैंड का जो है ये यहां से यहां तक कितना है, 220 डिग्रीज है। सो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 220 माइनस 120, 100 डिग्रीज, ठीक है। सो क्लॉक के क्वेश्चंस हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअली कीजिए। आपको जो जेई में अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू करना ज्यादा आसान रहता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग फॉर्मूलाज, बट ये बेसिक फैक्टर्स दो याद रखिए, दैट्स इट। और हमारा रेफरेंस पॉइंट 12 बजे का हम रखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 720 था, सो आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करके ना 3 o'clock भी कर सकते हैं। 3 o'clock से क्या होगा ना, 3 से 4 मतलब ये मेरा 5 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा फॉर द मिनट हैंड। फॉर आवर हैंड 1 2 3 4 घंटे का डिफरेंस और 20 मिनट, ठीक है। तो आप वैसे अपना रेफरेंस पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, बट अप टू यू। मैं 12 एक ही मान के चलता हूँ, क्योंकि आसान रहता है मेरे लिए वैसे सोचना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे साइन कॉस टैन आ जाता है, जहां पे एक्चुअली दिमाग खराब होता है। बट हम क्या करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ रशिंग इनटू क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री में जब क्वेश्चंस करेंगे साइन कॉस टैन का, हम पहले अपना टाइम पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक पे डालेंगे, इफ नेसेसरी 2 क्लास, ठीक है। जब तक वी आर नॉट कंफर्टेबल विद साइन कॉस टैन एंगल्स, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वी हैव टू बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, वी विल हैव टू कीप रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, अगर बाद में जाके कहीं पे दिक्कत आती है। सो इट्स बेटर वी स्पेंड सम टाइम इन द फंडामेंटल्स ऑफ साइन कॉस टैन एंगल्स, अंडरस्टैंड करते हैं कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। वंस वी आर डन विद दैट, देन ओनली विल मूव अहेड, ठीक है। सो यहाँ पे थ्योरी वगैरह जो लिखा है, आई एम नॉट बॉदरिंग यू विद दोस थिंग्स, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि साइन कॉस टैन एंगल्स का वैल्यूज कहाँ पे क्या होते हैं। ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी साइन का वैल्यू है या कॉस का या टैन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल, ठीक है। एवरी साइन कॉस टैन वैल्यू इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 to 90 डिग्री में। ये तो आपने पढ़ा है, बोलो ओके। ये तो आपने पढ़ा ही है ना, 0 to 90 डिग्री आपको पता ही है सबके वैल्यूज, साइन 30 45 60, मतलब जो मेजर पॉइंट के वैल्यूज है। ऑब्वियसली सारे एंगल के वैल्यूज नहीं पता, जो मेजर पॉइंट के वैल्यूज है पता है, 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखिए, 0 to 90 में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन, ठीक है। एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। सो ASTC, इस तरह से सब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव है, मतलब कॉस एंड टैन नेगेटिव होगा आंसर, ठीक है। ये मैं साइंस की बात करूं, मतलब ये जो साइन होता है ना, माइनस एंड प्लस, इस वाले साइन की बात करो कि क्या प्लस होगा, क्या वैल्यूज क्या होंगे, बाद में सीखते हैं, ठीक है। सो ये ASTC याद रहेगा आप लोगों को। कैसे याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। या फिर एक और होता है, पता नहीं यू लाइक इट नॉट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा भी रहता है, ठीक है। वो अच्छा है, ठीक है, जो आपको सूट करे। याद रहेगा कहाँ पे क्या, वो कहाँ पे क्या पॉजिटिव हो, ये वो याद रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक्रोनिम याद रहेगा और था क्या एक्चुअली वो भूल गए, वो याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सबके साइंस क्लियर हो गए। अब वैल्यूज,
वैल्यूज का एक फंडामेंटल रहता है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। हम जब भी वैल्यूज क्रिएट फाइंड आउट करते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं, ठीक है। सो मेरा साइन का जो वैल्यू है 30 डिग्री पे क्या होता है, हाफ, ये साइन लिख रहा हूं मैं, हाँ कॉस नहीं, 45 पे, 60 पे, 0 पे 0 होता है, और इस पे 1 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है साइन। जब भी हम एक्स एक्सिस से एंगल सबटेंड करके वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, किसी का भी साइन कॉस टैन, वो हमेशा वैल्यू सेम रहता है। अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जाता हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब वैल्यूज तो हमने रटा हुआ है। अगर हम नीचे की तरफ भी जाए ना, तो भी यही वैल्यूज आएंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। मतलब मैं एक्स एक्सिस से नीचे 30 डिग्री चला गया तो साइन -30 कितना होगा, साइन का वैल्यू। अभी मैं ये अभी नहीं हम डिसाइड करें कि कहां पे क्या आएगा, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या आएगा, सॉरी, 1/2, नीचे और 45 जाएंगे तो -1/√2। ये सिर्फ वैल्यूज की बात हो रही है। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं 30 डिग्री ऊपर गया साइन का, यहां पे वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे 30 डिग्री गया 1/2। वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगे, वैल्यूज कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। दिस इज ट्रू फॉर साइन कॉस टैन। मैं पढ़ा साइन के हिसाब से रहा हूं, लेकिन ये सबके लिए ट्रू, फॉर दैट मैटर कॉट सेक कॉसेक के लिए भी ट्रू है, ठीक है। सो वैल्यू समझ आएगा कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी एंगल पे। साइन कैसे डिसाइड करना है, कहां पे क्या पॉजिटिव है, क्या साइन यहाँ पे नेगेटिव है, साइन एज इन SIN, ये साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो साइन माइनस। अच्छा बाय द वे, अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते तो सारे एंगल हम पॉजिटिव लिखते हैं, यानी 30 डिग्री 40 डिग्री। लेकिन अगर क्लॉकवाइज नीचे की तरफ चले जाते हैं तो उसको माइनस डालना पड़ता है, -30 डिग्री -45 डिग्री, ठीक है, समझ आया। तो साइन ऑफ -30 डिग्री -हाफ, ठीक है। अच्छा साइन ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना होगा, माइनस या प्लस, प्लस क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 30 डिग्री कितना होगा फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस क्यों, क्योंकि ये साइन का क्वाड्रेंट है, बाकी सब नेगेटिव। √3/2 क्यों, क्योंकि 30 है इसलिए, cos 30 is √3/2, सो -√3/2। अच्छा यहाँ पे cos 30 कितना होगा, यानी cos -30 कितना होगा, cos ऑफ -30 डिग्री कितना होगा, -30 डिग्री मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ एक्स एक्सिस से, ठीक है। cos 30 is √3/2 और ये क्वाड्रेंट cos का ही है, यानी साइन पॉजिटिव आएगा तो प्लस √3/2, समझ आ गया। लेकिन अभी जब एक्चुअली एंगल आपको लिखना पड़ेगा ना, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 ऊपर जाओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 नीचे जाओ, आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही एंगल दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि साइन 30 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट एक्चुअली मीन्स कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 180 डिग्री आओ, फिर 30 डिग्री वापस जाओ, दैट मीन्स 180 - 30 इक्वल टू 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री इज जो अभी बताया आप लोगों ने, हाफ, ठीक है। सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, आपको मेंटली ब्रेक करना होगा कि 180 डिग्री या 360 के हिसाब से आप ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस में ब्रेक कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 प्लस में ब्रेक कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 360 माइनस में ब्रेक कर दो, या फिर 0 माइनस में ब्रेक कर दो, कैसे भी 360 एंड 0 बिहेव सेम सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं। समझ आया कि एंगल अगर गिवन है वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, ये फंडामेंटल है। तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज साइन 240 tan 270 एंड cosec 135, इनके वैल्यूज बताइए।
फर्स्ट है -√3/2 क्यों 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे कितना एंगल नीचे आएगा ये? 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। 180 + 60 = 240। साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री होगा बट थर्ड क्वाड्रेंट इज फॉर tan, राइट। तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव -√3/2। समझ आया? नेगेटिव -√3/2 क्यों है? किसको डाउट है इसमें बताइए प्लीज, मैं फिर समझाता हूँ ड्रॉ करके। समझ आया? ओके। tan 270 मतलब नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि 270 मीन्स यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस से पूरा 270 डिग्री होता है। अब cos 90 0 इसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं इसकी। हाँ, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, tan 270 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी कहा ना, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री ऊपर जाओ, वैल्यू कितना रहेगा? नॉट डिफाइंड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री नीचे आओ, नॉट डिफाइंड, वैल्यू चेंज नहीं होगा, जस्ट साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉसेक 135। देखिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ ना, कॉसेक और सेक के लिए मैं पहले रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो आसान रहता है। अगर आप कॉसेक सेक डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, साइन 135 कैलकुलेट करूंगा। साइन 135 इज 180 - 45। साइन 135 को 180 - 45 लिख सकता हूँ, मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में वापस घुस गया नेगेटिव एक्स एक्सिस से। सो सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का ही होता है, यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन 45 लिख सकता हूँ। हमारी ये सब जो नाटक होता है ये इन एंगल्स को हटाने के लिए होता है। ये जो बड़ा एंगल आ गया ना यहाँ पे सब जगह, इनको हटाने के लिए हम ये सब ब्रेक करते हैं। एक बार बड़ा एंगल हट गया तो ये साइन 45 डिग्री हो गया। साइन 45 इज 1/√2, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और ऐड कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अभी जो भी हम डीलिंग कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस से कर रहे हैं, मतलब हम जो मूवमेंट कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम एक्चुअली इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। आपको ये ही कीजिए क्योंकि ये आसान है, याद रखना। ये भी आपको पता रहना चाहिए, यूज करना है या नहीं करना आपकी मर्जी है। देखिए जब भी हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जा रहे हैं या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, साइन मान लीजिए साइन 180 - 45 कैलकुलेट किया, तो 180 से ऊपर गया तो मैंने साइन को ना साइन ही रखा, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल भी साइन था और ये हटाने के बाद भी मैंने इसको साइन रखा, ठीक है। ये ना हमने इम्प्लिसिटली अज्यूम कर लिया कि साइन जो है साइन ही रहेगा, कॉस जो है कॉस ही रहेगा और टैन जो है टैन रहेगा। लेकिन जब हम वाई एक्सिस से मूवमेंट करते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट, ऊपर से या नीचे से, तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइन जो है वो कॉस बन जाता है, कॉस जो है वो साइन बन जाता है और टैन जो है वो कॉट बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि मुझे यही कैलकुलेट करना है, साइन 135 डिग्री, ठीक है। सो आई हैव डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज 180 - 45 आई विल राइट इट एज साइन 90 + 45। ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 90 + 45 भी तो हो सकता है ये भी। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अभी देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में 90, हाँ इसमें जो ओरिजिनल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस हिसाब से साइन डिसाइड होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी साइन पॉजिटिव है तो मेरा साइन तो डिसाइड हो गया, ये प्लस रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं वाई एक्सिस से मूव कर रहा हूँ, 90 डिग्री वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि मैं वाई एक्सिस से मूव कर रहा हूँ मेरा ये साइन चेंज होके कॉस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस से मूव करते हैं ना किसी भी डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन जब वाई एक्सिस 90 डिग्री या 270 डिग्री से मूव करते हैं तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइन का कॉस हो जाएगा और अब ये 90 हट जाएगा और सिर्फ कॉस 45 रह जाएगा, विच इज 1/2। तो ये भी एक तरीका होगा, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ एक्स एक्सिस वाला यूज करना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीका दिमाग में रख लीजिए, उसी से आगे का लर्निंग कीजिए पूरा, ठीक है। सो एंगल कैसे कैलकुलेट करना है समझ आ गया, ये इसका बेसिक है, फंडामेंटल है। अभी हम इसका थोड़ा शॉर्टकट भी सीखेंगे, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन में बैठ के ये सब करते रहने में बहुत डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। और जेई का मेन वही रहता है कि फटाफट करना है, ठीक है। सो अगर मैंने आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब हमने डिग्री में किया, एक्चुअली ये सब रेडियंस में होगा, ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करेंगे।
सो ये वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपके स्कूल के एग्जाम से या सीबीएसई के एग्जाम से, तो आप आराम से ये यूज करके बढ़ सकते हैं। जेई में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। उसको कम करने के लिए आगे की कुछ हम मेथड सीखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, जिससे फटाफट हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। ओके, अब बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, मैं आपको थोड़ा सा ये जनरलाइजेशन ऑफ एंगल्स लिखा हुआ, ठीक है, वो भी पाई में। पाई में क्यों लिखा है? देखिए, हमें ये पता है कि 180 डिग्री इज पाई रेडियंस, ठीक है। सो अब धीरे धीरे सब कुछ हम पाई में कन्वर्ट करेंगे। अगर मेरा एक एंगल घूम के 360 डिग्री हो जाता है, यानी 2 पाई रेडियंस हम कवर कर लेते हैं, उसका मतलब कि उसके बाद हमारा जो एंगल के हमने सब अभी प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, कहाँ पे क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वैल्यूज क्या है, वो फिर से रिपीट होने लग जाता है, isn't it? So 2 पाई जब ऐड हो जाता है ना, तो मैंने आपको कहा कि साइन ऑफ पाई कितना होगा? साइन पाई, देखिए, नहीं, साइन 0 इज 0, तो नेगेटिव एक्सिस से भी 0 ऊपर जाएंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। और -0 भी डजंट मेक सेंस, तो साइन पाई इज 0, ठीक है। अगर इसमें मैं साइन 2 पाई और ऐड कर देता हूं, ये कितना होगा? मतलब साइन पाई यहां पे आया 0, आंसर आ गया साइन का। 2 पाई मतलब फिर से 2 चक्कर लगा के वापस इधर ही आ गया, नहीं सॉरी, 1 चक्कर। 2 पाई मतलब एक पूरा सर्कल 360 डिग्री। हाँ बोलिए। या साइन 180 डिग्री, गोइंग बैक टू व्हाट आई हैव जस्ट टॉट, ठीक है। मेरा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, वैल्यू सेम रहता है, साइन अलग अलग हो रहता है। वैसे ही नेगेटिव एक्सिस से हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वैल्यू सेम रहेगा, साइन अलग अलग हो जाएगा। तो मैं जब 0 डिग्री ऊपर गया, विच इज नथिंग, वो 0 आंसर आता है। वैसे मैं नेगेटिव एक्सिस जब 0 डिग्री ऊपर गया, विच इज अगेन नथिंग, 0 आंसर रहेगा, ठीक है। ओके, सो साइन पाई अगर 0 है, साइन 2 पाई प्लस पाई कितना होगा? 0 क्यों होगा? क्योंकि साइन पाई तो मेरा 0 मुझे पता है, 2 पाई मतलब मैंने एक चक्कर लगा के वापस इसी पोजीशन में आ गया मैं। समझ आया 2 पाई का इंपॉर्टेंस? 4 पाई फिर 0, 6 पाई। अच्छा, इनफैक्ट मजेदार बात यह है कि साइन 0 पे 0 है, साइन पाई पे 0 है, साइन 3 पाई पे क्या होगा? 3 पाई, ओ सॉरी 2 पाई, अभी 3 पाई नहीं, अभी 2 पाई है। साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई 0, बिकॉज वी आर बैक इन 0 डिग्री, ठीक है। सो साइन 2 पाई इज 0, साइन 3 पाई 4 पाई, यानी साइन के केस में n पाई इज ऑलवेज 0, n की कुछ भी वैल्यू हो। इनफैक्ट नेगेटिव भी, मतलब मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैं माइनस पाई में आ गया, मतलब नीचे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो भी 0 होगा। तो n इज नॉट जस्ट नेचुरल नंबर, इट्स एन इंटीजर, n कैन टेक एन इंटीग्रल वैल्यू। समझ आ गया पक्का? कॉस का क्या होगा बताइए? देखिए, कॉस पाई में 0 में क्या होता है? 1, ठीक है। कॉस पाई नहीं, -1, क्योंकि ये साइन का, ये टैन का है। यहाँ पे कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, सो यहाँ पे -1 रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। अभी कॉस में मैंने 2 पाई ऐड कर दिया, कॉस 2 पाई प्लस पाई, इसका आंसर क्या होगा? वापस घूम के इधर ही आ गया, -1। अच्छा, इसका आंसर -1 है। कॉस में अगर मैंने पाई ऐड कर दिया, इंस्टेड ऑफ 2 पाई मैंने पाई ऐड किया, ओरिजिनल तो पाई चलता ही जा रहा है, अब मैंने पाई ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा? 1 क्यों आएगा? क्योंकि हम वापस 0 के पोजीशन में आ गए इन केस ऑफ कॉस, ठीक है। सो जब भी आपको बड़े ये दिखेंगे ना, हमेशा उसको पाई या 2 पाई के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। आई प्रेफर पाई, मैं 180 अपना रेफरेंस पॉइंट करके करता हूँ, वो मुझे आसानी होती है उसमें कैलकुलेट करने में, ठीक है। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। cos
2n पाई। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूं फिर से कि ये जो सर्कल के पोजीशन होते हैं ना, इसमें हमेशा ये वाला जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है हमेशा 2n के टर्म्स में, और ये वाला भी 2n के टर्म्स में आ सकता है। 2n के टर्म्स में एज इन कि आप n की वैल्यू बदलते रहोगे ना, n अगर 0 है तो यहाँ पे होगा, n अगर 1 है तो और ये 2n + 1 के टर्म्स में, और ये 2n + 3 के टर्म्स में। या n जब मैं 1 लेता हूं और 0 लेता हूं, सॉरी, तो ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये फिर से 0, ये 3, दैट्स फाइन। उसके बाद जब मैं 2 लेता हूं, ठीक है, मैं आई वाज ट्राइंग टू जनरलाइज इट बट लेट्स नॉट, cos 2n पाई, 2n पाई विद cos, 2n मतलब क्या हो गया, इवन नंबर, cos 2n मतलब इवन नंबर, यानी यहाँ पे 2 पाई आएगा, 3 पाई, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, मतलब बार बार यहाँ पे खत्म होगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। cos 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई मतलब ऑड नंबर, यानी cos पाई, 3 पाई, इस टाइप के, यानी यहाँ पे फिनिश होगा। ध्यान दीजिए, ये हम cos के साथ डील कर रहे हैं, साइन के साथ नहीं डील कर रहे हैं। हमने अभी तक जो सीखा साइन के टर्म्स में सीखा था, cos में, tan में, सब जगह सेम रहेगा, मतलब हमारा अप्रोच सेम रहेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो। ठीक है, सो cos 2n + 1 पाई यहाँ पे खत्म होगा हमेशा, क्यों, क्योंकि ये ऑड है। ठीक है, सो 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, सब हो गया यहीं पे। एक्चुअली सब यहाँ पे नहीं होगा, देखिए ये पाई हो गया, 2 पाई यहाँ पे इवन हो गया, 3 पाई, 5 पाई, सब यहीं पे होगा, तो यहाँ पे हमेशा -1 आंसर आएगा। ठीक है, साइन ऑफ n पाई, हाँ अगर cos का इवन होगा, राइट, cos का इवन होगा तो हमेशा 1 आंसर आएगा, क्योंकि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हाँ ठीक है, जो हमारा फर्स्ट केस था। ठीक है, आप ये 2n में ना वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर मैंने n 0 डाला तो cos 0 यानी 1, फिर n 1 डाला तो cos 2 पाई यानी cos 0 यानी 1, फिर से आंसर। n 3 डाला तो cos 6 पाई, 6 पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, फिर से आंसर 1। सो cos इस टर्म में होगा ना जहां पे सामने सिर्फ इवन नंबर आ रहा है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 2n इज डिनोटिंग इवन नंबर। ठीक है, सामने ऑड आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एंड अप होगा, इसलिए हमेशा आंसर -1 आएगा। ठीक है, अभी साइन nx देखिए क्या होता है। साइन nx में nx है, मतलब यहाँ पे n इवन ऑड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, साइन अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो साइन 0 हो गया 0, फिर मैंने n की वैल्यू 1 डाल दी तो साइन पाई हो गया। साइन पाई मतलब यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई 0, 2 पाई, साइन 2 पाई 0, n की वैल्यू 3, साइन 3 पाई, यहाँ पे वापस 0, साइन 4 पाई, फिर वापस, फिर 0। मतलब साइन का आप पॉजिटिव डालो या मतलब ऑड डालो, इवन डालो, फॉर दैट मैटर नेगेटिव भी डालो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके n के टर्म्स में आ जाता है ना तो घबराना नहीं है, वो यहीं पे कहीं से सेट हो जाएगा। ये तो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ सो दैट वी कैन प्रैक्टिस मोर ऑन दिस, बट इसी तरह से सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं। अगला है साइन 4n + 1 π/2। ठीक है, n की वैल्यू 0 डाली तो π/2, यहां पे दिस इज π/2। n की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली तो साइन π/2, साइन π/2 इज 1। n की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो 5 π/2, 5 π/2 कितना होता है, π/2 अगर मैंने π/2 में और पाई ऐड किया तो कितना होता है, 3 π/2 होता है। अगर मैंने π/2 में 2 पाई ऐड किया, यानी यहाँ पे वापस आ गया मैं, तो कितना होता है, 2 पाई + π/2 इज 5 π/2। यानी 4n + 1 क्या कर रहा है ना, वापस इसी पोजीशन में मुझे लाके खड़ा कर रहा है।
n की वैल्यू जब 0 थी पाई बाय 2, n की वैल्यू जब 1 थी तो 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 इज पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। समझा नहीं? सबको समझा? ठीक है, n की वैल्यू 0, साइन पाई बाय 2, यानी यहां पे साइन पाई बाय 2 हो गया, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन पाई बाय 2 स्टैंडर्ड, साइन 90 डिग्री। ठीक है, इतना तो हमने 10th में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 0 डाला तो पाई बाय 2, 1 डाला तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा, राइट? तो 5 पाई बाय 2 हो रहा है। अगर n में 1 डालूं, 5 पाई बाय 2 को मैं ऐसे बाइफरकेट करके लिखता हूं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। इवेंचुअली आपको याद हो जाएगा कहां पे 5 पाई बाय 2 आता है। 5 पाई बाय 2 इज 2 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब पहले मैं पाई बाय 2 मूव किया, फिर 2 पाई मूव किया, यानी एक सर्कल मूव किया। ठीक है, सो वापस मैं ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ गया। पॉजिटिव वाई एक्सिस में साइन की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी, राइट? उसके बाद इसकी वैल्यू अगर मैंने 2 डाली तो ये क्या हो जाएगा, 9 पाई बाय 2। n की वैल्यू अगर 2 डाली तो 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 इज 4 पाई प्लस पाई बाय 2, राइट? यानी मैं पाई बाय 2 मूव किया, उसके बाद 2 चक्कर लगाए 2 पाई के, तो ये आ गया आंसर, फिर से 1 आ गया। तो ऐसे आप डालते रहो, आंसर आपका 1 ही आता रहेगा हमेशा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, 1। अभी 4n प्लस 3 कर देता हूं इसको, इंस्टेड ऑफ 1 यहां पे मैंने 3 कर दिया, 3 किया और फिर 0 डाला तो आंसर क्या आएगा, साइन 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 इज 270 डिग्री, यहां पे आता है 3 पाई बाय 2। ठीक है, फर्स्ट टेल मी साइन 3 पाई बाय 2 का आंसर कितना होगा? -1 क्यों? दिस इज ऑल, दिस इज साइन, दिस टैन, दिस इज कॉस। ठीक है, तो साइन को जब मैं यहां से ऊपर ले जा रहा हूं आंसर 1 आ रहा है, साइन को जब मैं 90 डिग्री नीचे ले जाऊंगा आंसर 1 आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये साइन का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो -1 आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो साइन 3 पाई बाय 2 इज -1, इतना मुझे पता चल गया। अब इसमें मैंने n की वैल्यू डाल दी 1 डाला तो 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 3 7, तो 7 पाई बाय 2 आ गया। 7 पाई बाय 2 कैन बी रिटन एज 3 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। 3 पाई बाय 2 मेरा जो ओरिजिनल मूवमेंट था यहां से यहां तक, उस पे और 2 पाई मूवमेंट किया, यानी फिर से एक सर्कल लगा के वापस आ गया वहीं पे, तो इसका आंसर फिर से -1 आ जाएगा। कंफ्यूजन? n को मैंने अगर 2 किया तो 4 2 आर 8 प्लस 3 साइन 11 पाई बाय 2 हो रहा है। 11 पाई बाय 2 इज 3 पाई बाय 2 प्लस 4 पाई, 2 4 2 आर 8 प्लस 3 11, यानी मैं 3 पाई बाय 2 तक आया, उसके बाद एक सर्कल 2 पाई हो गया, फिर एक और सर्कल 2 पाई हो गया, 4 पाई, तो 11 पाई बाय 2 इज अगेन एंडिंग है, तो इसका आंसर फिर से -1 आ रहा है। ठीक है, ओके, द लास्ट वन, cos 2n + 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है क्या मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं ना ऊपर से जा रहे से बस हाँ 2-4 लोग हिला रहे, बाकी इसको समझ ही नहीं आ रहा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, कल जाके रियलाइज हुआ रहा है थोड़ा कंफ्यूजन है, तो प्लीज बताइए, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि टू मच ऑफ एंगल्स अराउंड, यू नो, टू मच ऑफ कॉन्सेप्ट्स अराउंड। इट्स ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जम जाएगा वो, दैट्स फाइन। ठीक है, cos ऑफ 2n + 1 पाई बाय 2। ठीक है, n 0 डालते, n 0 हो गया तो cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 इज 0। ये मेरा पाई बाय 2 है, तो cos पाई बाय 2 इज 0। ठीक है, अब इसमें मैं n की वैल्यू 1 कर रहा हूं। ठीक है, 1 किया तो cos 3 पाई बाय 2। देखिए इस बार ये रिपीट होके इधर नहीं आ रहा, इस बार ये आधा चला गया आगे। पहले 2 पाई घूम रहा था हमारे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में, अब सिर्फ पाई हो घूम के नीचे आ गया। ठीक है, पाई घूम के नीचे आया तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, cos का। cos जब x एक्सिस से 90 डिग्री ऊपर जा रहा है तो आंसर 0 आ रहा है, 90 डिग्री नीचे आएगा तो आंसर फिर 0 आएगा। एंगल और साइन मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि 0 इज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है 0 ही आएगा। ठीक है, फिर इसको मैंने अगर 2 डाला तो 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 पाई बाय 2 इज बेसिकली पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, यही होता ना 5 पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 तक आया मैं, फिर 2 पाई घूम के वापस यहाँ पे आ गया।
ठीक है, तो आंसर फिर 0, तो इसके सारे आंसर्स कैसे आएंगे? 0। समझ आया? अभी देखिए मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप एक बार हैबिचुएटेड हो जाएंगे ना, फट से आपको आंसर पता चल जाएगा सर। ठीक है, 2 या 3 एंगल निकालने से आंसर आ जाएगा आपको। ये 2 फॉर्मूला है, इसको डेफिनेटली याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, और लाइफ बहुत ईजी कर देता है। अगर कॉस के अंदर कोई नेगेटिव एंगल है, कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल है, तो हम नेगेटिव हटा सकते हैं, सीधा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर साइन के अंदर कोई नेगेटिव एंगल है तो इस नेगेटिव को हम बाहर ले आते हैं, माइनस साइन थीटा। 2 वेरी यूजफुल फॉर्मूलास। ठीक है, कॉस के अंदर नेगेटिव है, हटा दो, साइन के अंदर नेगेटिव है, बाहर ले। ओके, ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट यूज है, आई थिंक हमने क्लास 10 में ट्राइंगल के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना सीखा है क्या, कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये थीटा डिग्री है, तो क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, अच्छा, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, cos इज बेस अपॉन हाइट। ये भी याद रखना है, ये पूरा बेसिक है। ये अगला क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चंस में जो डिग्री पूछे जाए ना, अभी तक आपकी डिग्री 10th में 90 डिग्री से कम पूछा जा रहा था, वो बढ़ जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, हमें दिया है cos थीटा इज 5/13, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बेस इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, ये गिवन है। ठीक है, अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? 12। तो मेरा cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सब आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? देन अच्छा, यहाँ पे ये भी गिवन है, थीटा इज बिटवीन 3π/2 एंड 2π। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? सोच के देखिए, अभी नहीं, डोंट कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, पाई में याद रखिए आप। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज π, 3π/2, 3π/2 से 2π इज 4th कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड इज पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π इज 4th क्वाड्रेंट, यानी हाँ हमारा जो एंगल है 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है कहीं पे। ठीक है, ये क्वेश्चन का एंगल कहाँ पे? 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3π/2 से 2π, दोनों नॉन इंक्लूसिव है बाय द वे। ठीक है, अभी इस पे आते हैं, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 sin थीटा प्लस 5 sec थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 5 tan थीटा प्लस 6 cosec थीटा। सो sin थीटा निकालते हैं, sin थीटा क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? sin थीटा इज 12/13, 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अच्छा, 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है? cos, उसके अलावा सब नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये नेगेटिव। अगला हमें निकालना है sec थीटा। sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। cos थीटा क्या है मेरा? 5/13। अरे तो गिवन ही है, tan and cos, यस, एड शुगर 2। ठीक है, तो sec थीटा हो जाएगा मेरा 13/5, लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। बोलो, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? ठीक है, नेक्स्ट वाला बड़ा करूंगा। आई एम अनेबल टू सिलेक्ट इट राइट, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा हो गया। ठीक है, sec थीटा 13/5 आ गया, जस्ट cos गिवन है, उसका रेसिप्रोकल किया। अगला हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? सबसे पहले वैल्यू, sec नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें गिवन है 3π/2 से 2π के बीच में हमारा एंगल होना चाहिए, गिवन इन द क्वेश्चन। 3π/2 इज, दिस इज 0, दिस इज π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π इज सेकंड क्वाड्रेंट, π से 3π/2 इज थर्ड क्वाड्रेंट,
3π/2 से वापस 2π इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट गिवन है क्वेश्चन में। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, साइन थीटा इसलिए नेगेटिव है क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सेक थीटा पॉजिटिव है क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, tan थीटा कितना आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू क्या आएगा, tan इज 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि tan इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लास्ट क्या निकालना है, कॉसेक यानी साइन का रेसिप्रोकल। साइन थीटा इज हमने ऑलरेडी निकाला है, सो इसी से डायरेक्ट मैं कॉसेक निकाल दूंगा, दैट इज -13/12। क्या अब ये सब वैल्यूज आप इसमें डाल के आंसर निकाल सकते हैं? हाँ या ना? निकालिए फिर। I didn't understand your question. एक बार फिर से रिपीट करो। एंड 2 पर, हाँ मतलब यहाँ पे कहीं पे, हाँ हो सकता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि तुम्हें दो कोऑर्डिनेट एक साथ दे दे, हो भी सकता है। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट एक साथ दे देना कभी किसी, इसमें क्वेश्चन में अच्छी बात ये कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में दिया तो हमारा आंसर आ गया। अगर दो कोऑर्डिनेट दिया है किसी क्वेश्चन में कि आपने 0 से पाई तक दिया है, तो आपको दो केस क्रिएट करने पड़ेंगे। केस 1 होगा 0 से π/2 क्योंकि इसमें साइन अलग होते हैं, केस 2 होगा π/2 से पाई। ठीक है, तो आपके दो आंसर्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन 2 केसेस। ठीक है, कई बार पूरा सर्कल दे देते, 4 कोऑर्डिनेट एक साथ दे देते तो 4 केसेस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है सॉल्व करके। करेक्ट, यस। हो गया, और किसी को वैलिडेट करना है? ठीक है, -2/37 इज करेक्ट। शैल वी मूव ऑन? इसमें इंपॉर्टेंट क्या पार्ट था, नॉट द कैलकुलेशन बट फाइंडिंग इसके वैल्यूज एंड उसके साइन। वैल्यूज निकालना भी आसान था ट्राइंगल मेथड से, क्योंकि ये पुराना मेथड है, आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। साइन करेक्ट डालना, यानी यहाँ पे हमारे जो साइन एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा हो गए, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हाँ अभी एक नया टर्म आएगा, अलाइड एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड ये अलाइड एंगल्स ही हमें शॉर्टकट सिखाने वाले। ठीक है, अलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है, थीटा एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। थीटा एंड एन पाई प्लस माइनस थीटा, चलो प्लस माइनस नहीं, इसको मैं एन पाई प्लस थीटा लिखता हूं पहले समझाने के लिए। ठीक है, माइनस बाद में देखते हैं। थीटा मेरा कोई एंगल है, ठीक है, एन पाई मतलब इवन नहीं, 2n होता है इवन, n मतलब इवन और कुछ भी हो सकता है, बट मैंने पाई एंगल बढ़ा दिया। n अगर 1 लिया मतलब मैंने पाई एंगल आगे बढ़ा दिया इसको। n पाई इज 30 डिग्री, अगर मैंने n 1 लिया तो पाई एंगल बढ़ गया, मतलब 30 डिग्री 180 डिग्री आगे बढ़ गया। इसमें 100 एंड क्या बोला, इसमें पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जो भी थीटा है, और इसका अगर 2 कर दिया तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 किया तो वापस ये। पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि इस कॉम्बिनेशन को अलाइड एंगल्स बोलते हैं, दैट्स द पॉइंट। इसका यूज कैसे होगा हम आगे देखते हैं। और पाई थीटा प्लस 2n प्लस 1 π/2 प्लस माइनस थीटा आर ऑल्सो कॉल्ड अलाइड एंगल्स। मतलब ये तो मुझे इंश्योर कर रहा है कि मेरे सारे एंगल्स ऑड एंड इवन कुछ भी हो सकते हैं। इसमें क्या इंश्योर हो रहा है कि सारे एंगल ऑड ही होंगे। समझ आया नहीं? अगर n = 0 डालता हूं आंसर 1 है, n = 1 डालता हूं आंसर 3 है, और 2 डालता हूं तो आंसर 5 है। इसमें मेरे सारे एंगल ऑड ही आ रहे। इसको जब हम यूज करने स्टार्ट करेंगे ना, आपको बेटर समझ आएगा। बस एज ऑफ नाउ इस कॉम्बिनेशन को अलाइड एंगल्स बोलते, इतना याद रखिए। बट ओके, लिखना ना। ओके, बिफोर इवन गेटिंग इनटू दिस क्वेश्चन ना, मैं आपको
एक टर्म बताता हूं, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट्स अ पार्ट ऑफ अलाइड एंगल, सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मेरे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री या पाई ये होता है तो उस एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। मतलब अगर मुझे थीटा गिवन है एक एंगल, दूसरा एंगल गिवन है 180 माइनस थीटा, इन दोनों माइनस थीटा सॉरी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, अगर मुझे गिवन है 35 डिग्री एंड 145 डिग्री, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये टर्म समझ आया? सप्लीमेंट्री एंगल्स में इसलिए समझा रहा हूं कि जब मेरे पास मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू है 0.45, ये आंसर है साइन थीटा का। थीटा कुछ एक एंगल है पर्टिकुलर जिसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अगर इसका सप्लीमेंट्री लिखूं मैं, यानी पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्यों है? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। ठीक है, सो सप्लीमेंट्री एंगल के केस में ये एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। इनके एंगल्स ऑपोजिट क्यों है? सॉरी, एंगल्स साइंस ऑपोजिट नहीं, क्यों नहीं होंगे बताओ? इन दोनों का साइन सेम क्यों होगा? अभी पढ़ा हमने, पाई से यानी यहां से जब हम ऊपर चले जाते हैं तो किसका खाना आता है? ये साइन का खाना है ना। तो वापस हम साइन के खाने में ही आ गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। समझ आया? क्योंकि पाई माइनस थीटा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में वापस ले जा रहा है। ठीक है, सो अभी हर बार हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो वैसे याद रखने से अच्छा है सीधा ये याद रखो, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है दैट मींस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी अगर साइन थीटा जो है साइन पाई माइनस थीटा भी उतना ही होगा। ठीक है, इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्या बनता है देखिए, इसका आंसर बताओ। एग्जैक्टली Q1, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है तो सेम वैल्यूज आएंगे ऊपर नीचे, इसलिए 1 होगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको 55 डिग्री का, साइन 55 डिग्री कितना होता है हमें क्या पता, लेकिन यहाँ पे मैं 125 कर देता हूँ। ऊपर 55 है, नीचे 125 है, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 180। आंसर 1 हो गया बिकॉज सप्लीमेंट्री है। आपको साइन 55 निकालने नहीं बैठना। गॉट इट? सप्लीमेंट्री एंगल का यूज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रखिए, कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है कि एडिशन में 180 डिग्री हो रहा है मींस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। ऑफ कोर्स दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए, दोनों साइन होने चाहिए। कॉस में कैसे बिहेव करते हैं वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, अगर दोनों साइन है तो साइन का जो सप्लीमेंट्री है वो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर ही होता है। गॉट इट? सो उसमें ये मैटर नहीं करता कि एंगल क्या है। अगर दोनों को मान लो डिवाइड करना है, ऊपर 55 है नीचे 125 है, दोनों का सम 180 यानी सप्लीमेंट्री एंगल, यानी आंसर इज 1। नथिंग टू कैलकुलेट। हाँ बोलो। साइन 0 को लिया, साइन 0 ओके, और साइन 180 लिया तो 180 डिग्री माइनस नहीं 0 0। या देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे वही वैल्यू होगा हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, ये रट लो। ठीक है, वैल्यू साइन नहीं वैल्यू। एक और आपको सप्लीमेंट्री का बताता हूं, जैसे कि साइन का सप्लीमेंट्री सेम होता है, कॉस का सप्लीमेंट्री क्या होगा? उसका नेगेटिव होगा बस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, उसका नेगेटिव, दैट मींस कॉस ऑफ 55 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 125 डिग्री का आंसर क्या होगा? -1। जो भी आएगा नेगेट ऑफ ईच अदर होगा, आंसर -1 आ जाएगा। कुछ भी वैल्यू हो एग्जैक्टली वही वैल्यू नीचे आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए आंसर -1 आ रहा है। गॉट इट? सो इनका समेशन क्या है? 180 डिग्री, दैट इज गुड फॉर अस। ठीक है, ये होता है ये अलाइड एंगल्स का ही पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली ना सप्लीमेंट्री तो चलो एक ऑफिशियल टर्म हो गया, एक मैथमेटिकल टर्म होगा, एक और टर्म सुपर सप्लीमेंट्री। इट्स नॉट एन एक्चुअल टर्म, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि साइन पाई प्लस थीटा इंस्टेड ऑफ माइनस, यानी हम आगे चले गए पाई से, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गए। पाई तक तो सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है, प्लस थीटा में हम थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गए। इसका आंसर होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी
सुपर सप्लीमेंट्री ऑफ साइन इज नेगेटिव ऑफ साइन, मतलब साइन थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा. सिर्फ सप्लीमेंट्री ऑफ साइन इज पॉजिटिव, सप्लीमेंट्री ऑफ कॉस इज नेगेटिव, सुपर सप्लीमेंट्री ऑफ साइन इज सुपर सप्लीमेंट्री ऑफ कॉस इज नेगेटिव. नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है. ठीक है, सो 3 केस में नेगेटिव, एक ही केस में पॉजिटिव. सप्लीमेंट्री ऑफ साइन इज पॉजिटिव, सप्लीमेंट्री ऑफ कॉस इज नेगेटिव, सुपर सप्लीमेंट्री ऑफ साइन इज नेगेटिव, सुपर सप्लीमेंट्री ऑफ कॉस इज नेगेटिव. याद रहेगा. सो हाँ बोलिए. नहीं, एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन. अगर थीटा 90 डिग्री से ऊपर आ गया तो सुपर सप्लीमेंट्री ऑफ कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है. दैट इज द क्वेश्चन. मतलब कि देखिए अभी तक मैं जो थीटा लेके चल रहा हूँ ये थीटा है. ठीक है, अगर मैं थीटा इधर ले लिया तो ये क्या हो गया, पाई प्लस थीटा हो गया ना मेरा एंगल. ठीक है, अगर हो सकता है थीटा इतना बड़ा हो कि यहाँ तक आ जाए, ये थीटा है मेरा, अगर इतना थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, राइट. बट इन अजम्पशंस में थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं. हम जितने भी फॉर्मूला सीखेंगे ना, थीटा आगे फाई आएगा, अल्फा बीटा, हमेशा थीटा एक्यूट एंगल बेस ही होता है, कभी भी 90 डिग्री के अक्रॉस जाएगा ही नहीं वो. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको अज्यूम कर लेते हैं हम, इसलिए बताना भी भूल जाते हैं बहुत बार, बट ये एक जेन्युइन डाउट है कि अगर थीटा 90 के अक्रॉस चला गया तो पाई प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. ठीक है, इन क्वेश्चंस में थीटा हमेशा 90 से लेस होता है एक्यूट एंगल से. गॉट इट. ओके ओके, तो हमें सप्लीमेंट्री सुपर सप्लीमेंट्री समझ आ गया, साइन एंड कॉस दोनों का. अब उसके बेस पे ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, फटाफट करना. हमें वो क्वाड्रेंट सोचना है, 180 डिग्री माइनस करना, वो सब करना ही नहीं है. ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा मतलब सप्लीमेंट्री. साइन का सप्लीमेंट्री क्या होता है, पॉजिटिव, साइन थीटा आंसर. ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा सुपर सप्लीमेंट्री, कॉस पाई माइनस थीटा. यहां तक डाउट है किसी को, और एम आई गोइंग टू फास्ट राइट नाउ? बोलिए. सुपर सप्लीमेंट्री, साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा. सुपर सप्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि पाई प्लस है. ठीक है, डाउट है किसी को अभी तक? कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस एनीवेज नेगेटिव है दोनों में. ठीक है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सप्लीमेंट्री में. tan 2 pi minus theta, ठीक है, we'll come back to that later. In fact we can decide it. tan 2 pi minus theta अगर हम डिसाइड कर सकते हैं, क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल और वहां पे tan नेगेटिव होता है. अच्छा, tan 2 pi minus theta क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री वाला नहीं है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. बट 2 pi मतलब 360 डिग्री हो गया, यानी माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए. ठीक है, और हम एक्स एक्सिस से ही मूव कर रहे हैं. माइनस, ये समझ आया सबको? प्लीज बताइए किसको नहीं समझ आया. कॉट क्यों नहीं है, टैन क्यों है, इज दैट द क्वेश्चन? या मतलब देखिए क्यों हमारे ये सब जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे ना, हमारा हमेशा इंटेंशन होगा कि बड़े एंगल को हम छोटे एंगल में कन्वर्ट करें. दैट इज द इंटेंशन. इसमें हमारा इंटेंशन होगा कि 2 पाई को मैं हटा दूं. 2 पाई को हटाने का तरीका ये होता है कि हम उसको ब्रेक कर दे इन टर्म्स ऑफ 2 पाई या पाई. इसमें ऑलरेडी मुझे ब्रोकन गिवन है, मतलब अगर मैं 2 पाई एंगल मूव किया, उसके बाद माइनस थीटा किया, मतलब मैं माइनस थीटा यहाँ पे वापस आ गया. 2 पाई मूव किया मेरा एंगल, फिर थीटा नीचे वापस आ गया. ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज tan 2 पाई माइनस थीटा. ठीक है, सो मैं वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया. अब मेरा इंटेंशन है 2 पाई को हटाने का, सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई माई एंगल. इसलिए वो नेगेटिव आएगा, और क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से नीचे मूव कर रहा हूँ तो tan ही रहेगा. ये वाला पॉइंट भी याद रखिए. आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हम y एक्सिस से मूव करेंगे, वहां पे tan cot हो जाएगा, sin cos हो जाएगा, cos sin हो जाएगा. ठीक है, जब तक हम x एक्सिस से ऊपर नीचे दोनों साइड, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड मूव करेंगे तो sin sin रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan रहेगा. ठीक है, अगला देखते हैं. sin 2 पाई प्लस थीटा. 2 पाई किसी में भी ऐड करो आंसर सेम आता है, किसी में भी, क्योंकि 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, आप सेम पोजीशन पे आ गए. ठीक है, cos 3 पाई प्लस थीटा. 3 पाई मतलब एक चक्कर 2 पाई हो गया, वापिस अनदर पाई मतलब मैं 180 डिग्री आ गया. ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया. अब ये कह रहा है प्लस थीटा, मतलब अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गया. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan, यानी cos, यानी आंसर नेगेटिव आएगा, और cos cos ही आएगा क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से मूव कर रहा हूं. ठीक है,
सो माइनस कॉस थीटा। अगला है tan 7 पाई माइनस थीटा। 7 पाई खत्म कहाँ होगा पहले ये बताओ। नेगेटिव एक्स, ऐसे नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में खत्म हो रहा है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में खत्म होने के बाद हम माइनस थीटा करें, मतलब मैं वापस यहां पे जा रहा हूं, सेकंड कोऑर्डिनेट। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खत्म हो गया, इसमें तो डाउट नहीं आया ना किसी को। फिर माइनस थीटा किया तो वापस सेकंड कोऑर्डिनेट में घुस गया मैं। tan सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आएगा आंसर tan थीटा माइनस tan थीटा। साइन होता तो क्या होता, पॉजिटिव साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट साइन के लिए पॉजिटिव है। ऊपर से ये घुसा, ऊपर से क्या, हाँ बोलिए। अगर हम एंगल्स को ऐड करें तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जाए, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो फिर क्लॉकवाइज है। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि तुमने माइनस थीटा आगे लेके गए, वापिस पीछे लेके जाना है, ठीक है, माइनस मतलब उल्टा। सेक 8 पाई प्लस थीटा, सेक मतलब क्या करना है, कॉस कर लो, कॉस सॉल्व कर लो। अगर सेक आप मेंटली कर सकते हो, नथिंग बेटर देन दैट, साइन सेव होगा, लेकिन मेरे से होता नहीं ऑनेस्टली, तो मैं कॉस करता हूं पहले, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर ऑफ कॉस एंड सेक वुड बी सेम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड साइन, ठीक है। तो 8 पाई मतलब कहां पे लैंड करूंगा, वेयर विल आई लैंड, 8 पाई मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव, उस पे मैंने प्लस थीटा कर दिया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। 8 पाई इज नॉट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस पे थीटा किया तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, उसका सीधा लिख देना। यानी यहाँ पे कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, सीधा लिख देना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, वो तो एकदम टेंशन फ्री है, ठीक है। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस 360 डिग्री इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव, जो तुम अभी तक स्टैंडर्ड सीखते हैं, तुम लोगों ने एडवांस सीख लिया तो तुम बेसिक भूल गए, देखो, क्योंकि ये डिग्री में है इसलिए, ठीक है। 360 डिग्री वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी साइन का साइन थीटा रहेगा। cos 5 इंटू 180 माइनस थीटा, 5 इंटू 180 मतलब उसको कैलकुलेट मत करना, यानी 185 टाइम्स, 1 2 3 4 5, नेगेटिव एक्स एक्सिस में खत्म हो रहा है 5 इंटू 180, उसमें से मैंने थीटा माइनस कर दिया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में घुस गए, cos क्या होता है, माइनस। ओके, आई एम होपिंग आज के क्लास के बाद एटलीस्ट ये वाले फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पे क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या वैल्यू लाना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, याद आया, सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो फटाफट लिख देना, सुपर सप्लीमेंट्री भी तो फटाफट लिख देना, अगले में हम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट एक बार हम रिपीट कर लेते फिर से। विजिबल पीछे से दिख रहा है, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, ये वाला साइन ना वो SIGN नहीं है, SINE यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, मतलब साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। कोसाइंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। वेरी बेसिक एग्जांपल, ये चीज आप CBSE में भी यूज कर सकते हैं, ओके। ओके, क्वेश्चन गिवन है, देखें, cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 प्लस cos 40 करते करते cos 170 तक, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। cos 10 cos 20 की वैल्यू नहीं निकालनी, तो अभी हमने क्या पढ़ा, सप्लीमेंट्री। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 180, ऐसे थोड़ी एंगल्स ऐड कर देंगे, cos 10 और cos 170 ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम कि cos 180 हो गया, नहीं, ऐसे एंगल ऐड नहीं होता, ये वैल्यू इसका नेगेटिव होगा बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री। सो cos 10 की मान ली अगर x वैल्यू है तो इसका वैल्यू आंसर -x होगा। क्यों -x होगा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। cos सप्लीमेंट्री हमेशा नेगेटिव आंसर देता है, याद है अभी तक हमने पढ़ा था,
सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डू यू रियलाइज दैट? सब कैंसिल हो जाएगा, आर यू श्योर? देखिए 10 20 30 तक जा रहा है, पीछे आ रहा है 170 से, 180 से नहीं 170 से, 160 150, सबका पेयरिंग होता जा रहा है। बीच में एक नंबर होगा जो पेयर नहीं होगा, जो सिंगल रह जाएगा, क्या है वो? 90। ठीक है, 90 से छोटा है 80, 90 से बड़ा है 100, 180 का भी लास्ट पेयरिंग होगा। ठीक है, अगर 90 दो बार होता तो उसका पेयरिंग हो जाता, पर 90 एक ही बार है, cos 90 इसका आंसर होगा। समझ आया क्यों? cos 90 कितना होता है? 0। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सप्लीमेंट्री एंगल का अंडरस्टैंडिंग होना अच्छा रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे cos की जगह साइन होता ना तो आप कैंसिल नहीं कर पाते, लेकिन साइन अगर ये सुपर सप्लीमेंट्री होता तो आप कैंसिल कर पाते। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन सोच के रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री कर लिया आज? नहीं, टू मच हो रहा है क्या? इट्स वेरी सिमिलर टू सप्लीमेंट्री। ओके ठीक है, सो आज एक काम करते हैं, सप्लीमेंट्री आप घर से पढ़ के आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में कल करूंगा, लेकिन कल जब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपको सप्लीमेंट्री तक का सबका अंडरस्टैंडिंग आइडिया अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ही विल स्टार्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री। एंड आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क चेक पॉइंट 1 के सारे क्वेश्चंस करने एक्सेप्ट क्वेश्चन 1 and 9। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपसे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है, बिकॉज कल का एक क्लास करने के बाद उसके बाद आप सब कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अटेम्प्ट नहीं करें, कोई एक दिन में आप खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आज जितना हो सकते उतना कीजिए क्वेश्चंस चेक पॉइंट 1 के, जो डाउट्स है उसको होल्ड कीजिए, बट डाउट्स रखिए। ठीक है, कल हम बाकी का क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद जो डाउट्स हो पूछना। ठीक है, डन फॉर द डे। आई एम होपिंग कि थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया। अभी भी हम उस लेवल के क्वेश्चंस पे पहुंचे ही नहीं कि जहां पे हम जेई के क्वेश्चंस करें। अभी भी हम कॉन्सेप्ट ही बना रहे, फंडामेंटल्स ही बना रहे, 2 क्लास उसमें ही जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।